जय श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत से जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वह ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वह ही इस रूप के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वह इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे है। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि जो कि त्यों एक सी रहती है। वह इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वह सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वह ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत। प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रलय के समय लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वह ही प्रभु मेरी रक्षा करे। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वह नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा प्राणी कौन है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वह प्रभु मेरी रक्षा करे, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके वह पर महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वह ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वह ही मेरी गति है। न उनके जन्म कर्म है और ना नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वह उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर सर्वमय परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वह अरूप होने पर भी बहुरूप है। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, परंतु उन महात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास और कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद और ज्ञान स्वरूप है ही, दूसरे को केवल्य मुक्ति देने में समर्थ भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्य रज तम इन तीन गुणों के धर्म को स्वीकार करके क्रम से शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित समभाव से स्थित और ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही स्वयं आपके कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा है, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिमाण नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का
परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य है। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के में काष्ठ अरणी के अग्निगुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान के गुणों को माया से ढक रखा है। गुणों में शोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना करना आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने के लिए आप आलस्य कभी नहीं करते। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध रहते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ पूर्ण और अनंत है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों से में आसक्त हैं, उन्हें वो आपकी प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित है। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। आप उन सर्वेश्वरी पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वह उनको सभी प्रकार के सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वह ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनंत प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हैं, उनमें किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उन्हीं परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अनंत निकट होने पर भी बहुत दूर से जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग और अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत और परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद भाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग की लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों का प्रवाह रूप है, बार बार प्रकट होते हैं और लीन हो जाते हैं, वह भगवान न देवता है और न असुर, वह मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, ना वह स्त्री है, न पुरुष है, न वह नपुंसक है, न कोई साधारण न कोई असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वह गुण है, न कर्म है, न कार्य है, न तो कारण का ही सबका निषेध हो जाने पर भी सब कुछ जो बच रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वह ही सब कुछ है। वह ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व के अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परमानंदमय स्वरूप परब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ। प्रभु उन तीन शक्तियों तत्व, रज और तम के
रागादि वेग ऐसा है, समस्त इंद्रियां और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वह तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है, आप सर्वशक्तिमान और माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र के बिना किसी भेदभाव से निर्विशेष रूप और भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां से चल पड़े। वहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था, उसके साथ वो स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर में भीतर भगवान बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब उन्होंने अपनी सूंड से कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर की ओर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि मेरा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वह एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बाहर ही सरोवर से बाहर निकाल दिया। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।